हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी जनरल के पास्ट पेपर के पार्ट नंबर 2 को। पिछली वीडियो में हमने पार्ट नंबर 150 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। 51 नंबर क्वेश्चन है, बनु कुरैज़ा के कौन से सरदार को बिन अख्तब ने उभारा और अपने साथ मिलाया। तो उन सरदार का नाम था काब बिन असद। काब बिन असद को उभारा और अपने साथ मिलाया। 52 नंबर है, मदीना मुनव्वरा के पहले मुअल्लिम कौन थे। तो मदीना मुनव्वरा के पहले मुअल्लिम थे हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मदीना मुनव्वरा के पहले मुअल्लिम थे। 53 नंबर है, शी टोल्ड मदर दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमने डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए शी टोल्ड मदर की जगह पर हो जाएगा शी सेड टू हर मदर। शी सेड टू हर मदर, फिर दैट की जगह पर कॉमा आ जाएगा, दैट को हटा लेंगे, कॉमा आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में इसके स्पीच को बंद कर लेंगे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। शी सेड टू हर मदर, दैट की जगह पर कॉमा है और आई एम गोइंग टू द मार्केट ये उसकी डायरेक्ट बात है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, शी इज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुली। कमेंटेड अली। अली ने कमेंट किया शी इज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुली। इंसर्ट कोटेशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पर जहाँ पर कोटेशन मार्क्स ज़रूरी हों तो हमें ऐड करने हैं। तो ये अली की बात है एग्जैक्टली, तो इस सारी बात को हम कोटेशन मार्क्स में बंद कर लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। शी इज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुली। इन्वर्टेड कॉमास में हमने या कोटेशन में हमने इसको बंद कर लिया है कोटेशन मार्क्स में, क्योंकि ये अली की डायरेक्ट स्पीच है, एग्जैक्ट स्पीच है। 55 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़। टीचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है। तो वो है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज़ टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है, बेमायनी लफ्ज़ को क्या कहते हैं। वो लफ्ज़ जिसकी कोई मायनी नहीं होती उसको हम कहते हैं मोहमल। 57 नंबर है, वो ज़मीर जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है। तो वो ज़मीर जो बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम, उसको कहा जाता है ज़मीर मुतकल्लिम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, लफ्ज़ अलम के क्या मायने हैं। तो अलम का मतलब है झंडा। 59 नंबर है, सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश द फर्स्ट स्कूल एट डेश इन 1859। तो वो स्कूल कौन सा कहाँ पर था। वो स्कूल था मुरादाबाद में। और कब इस्टेब्लिश किया, 1859 में। फिर ये उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप नोट करना चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, ये भी उसी का सिलसिला है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन, देश ऑफ लोकस अटैक द क्रॉप्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है स्वॉर्म ऑफ लोकस अटैक्ड द क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, लेट्स लुक एट दिस चैप्टर अगैन, वी शुड डैश व्यू इट बिफोर एग्जाम। सो वी शुड रिव्यू इट, दोबारा देखना चाहिए हमें। 62 नंबर है, आई होप यू विल enjoy yourself at the reunion party this weekend because I won't be able to be there माई सेल्फ। मैं खुद वहाँ पर नहीं हूँगा। करेक्ट ऑप्शन आता है बी नंबर, माई सेल्फ। 63 नंबर है, द वर्ड सक्सेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सक्सेस किस चीज़ की एग्जाम्पल है। सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन, जो उन चीज़ों के नाम होते हैं जो हम सिर्फ जिनके बारे में महसूस कर सकते हैं, मतलब उनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो सक्सेस भी उन्हीं में से है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 64 नंबर है, डू यू हैव डैश ब्रूम, आई ड्रॉप डैश पीस ऑफ केक एंड आई नीड टू क्लीन इट अप। तो यहाँ पर है डू यू हैव अ ब्रूम, डू यू हैव अ ब्रूम, आई ड्रॉप अ पीस ऑफ केक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। करेक्ट आर्टिकल्स यहाँ पर हमने लगाने थे। 65 नंबर है, पलवशा वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली एज दे क्रॉस द रोड। दे क्रॉस द रोड, दे इसलिए आएगा क्योंकि चिल्ड्रन हमारे पास प्लूरल है। 66 नंबर है, दिस इज़ द डिटेक्टिव नावल डैश यू माइट लाइक। दिस इज़ द डिटेक्टिव नावल विच यू माइट लाइक। यहाँ पर हमने करेक्ट प्रोनाउन ऐड करना था, विच यू माइट लाइक। 67 नंबर है, ऑल द किड्स वर स्लीपिंग। तो ऑल द किड्स यहाँ पर क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब एक से ज़्यादा अल्फाज नाउन की तरह काम करते हैं तो उनको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड। इन द फ्रेज बैरन फील्ड इज़, यहाँ पर ये जो बैरन फील्ड है ये क्या है। तो यहाँ पर हमने फिगरेटिव डिवाइस को फाइंड आउट करना है कि इस लाइन में फिगरेटिव डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है मेटाफर। लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड। मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन को भी हमने डिस्कस किया था पार्ट ए में। मेटाफर, जब हम एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ करार देते हैं उसको मेटाफर कहते हैं।
69 नंबर है पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ डैश। तो पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स की स्टडी को पेडागोजी कहते हैं। ये फिर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और जनरल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। 70 नंबर है अटेंडेंस रिकॉर्ड क्वेश्चनियर टीचर्स रेटिंग ऑफ स्टूडेंट्स आर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है, क्वेश्चनियर्स है, टीचर्स रेटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स है, ये किस चीज़ की के पार्ट्स हैं? तो ये पार्ट्स हैं एवोल्यूएशन। हम एवोलुएट करते हैं, इसलिए हम अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाते हैं, इसीलिए हम स्टूडेंट्स की रेटिंग करते हैं या क्वेश्चनियर्स बनाते हैं ताकि एवोल्यूएशन कर सकें। 71 नंबर है माल मुफ्त दिल बेरहम। तो ये क्या है? मुहावरा है, ज़रबुल मिसल है, रोज़मर्रा है, इस्तिआरा है। तो माल मुफ्त दिल बेरहम असल में ज़रबुल मिसल है। 72 नंबर है शेर के आखिर में आने वाला लफ्ज़ या अल्फाज जो बार बार आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रदीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल ऑन द रिवर ऑफ डैश। कौन से रिवर पर मुमताज़ महल की यादगार में ताजमहल बनाया गया? तो ये बनाया गया जमुना, दरियाई जमुना पर। फिर ताजमहल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ पर है, किस लिए बना, किस दरिया पर है और किसने इसको बनाया, कब बना और कितने सालों में। 17 ईयर्स में ये बना था। 74 नंबर है द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसकी हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई? तो कायम हुई जहांगीर की हुकूमत में। 75 नंबर है शी इज़ टॉकिंग डैश महवेश। तो शी इज़ टॉकिंग टू महवेश, शी इज़ टॉकिंग टू महवेश। 76 नंबर है ही केप्ट मी डैश, ही केप्ट मी वेटिंग, ही केप्ट मी वेटिंग। 77 नंबर है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पोलीग्लॉट। एक पोलीग्लॉट के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है? मतलब उनको जमा करने से क्या आता है? तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पोलीगॉन कैन बी फाउंड यूजिंग द फार्मूला। इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 180 इंटू n-2। इंटीरियर एंगल्स 180 हैं और n-2 इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 78 नंबर है x माइनस एक्स क्यूब इज़ अ डैश पोलिनोमियल। ये कौन सा पोलिनोमियल है? तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। 79 नंबर है रब्बना ला ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये किस बारे में है? तो ये किसकी दुआ है? ये दुआ थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। 80 नंबर है हबशा के वो कौन से सरदार थे जो आपसे मिलने आए सुलह हुदैबिया के मौके पर? तो जलीस बिन अलकमा आपसे मिलने आए सुलह हुदैबिया के मौके पर। 81 नंबर है हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग, हिज टेटल्ड कोट, टेटल्ड मीन्स फटा हुआ, तो उसके फटे हुए कोट को पेवन लगाने की ज़रूरत है। 82 नंबर है ही फिल्ड इन वट ही अटैम्प्टेड, ही फिल्ड इन वट ही अटैम्प्टेड। यहाँ पर पूछा गया है कि वट ही अटैम्प्टेड यहाँ पर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल है नाउन फ्रेज का। 83 नंबर है एन असेसमेंट इज़ डैश इफ़ इट कंसिस्टेंसी अचीव द श्योर रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट्स। तो ये रिलायबल है, इसको हम कहते हैं रिलायबल असेसमेंट। रिलायबल असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जहाँ पर कंसिस्टेंसी से हम रिज़ल्ट्स को अचीव करते रहते हैं, श्योरली वो रिज़ल्ट्स हमें मिलते हों तो उसको हम रिलायबल कहते हैं। 84 नंबर है आइडेंटिफाई विच फॉर्म द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। इनमें से इनफॉर्मल असेसमेंट कौन सा नहीं है? तो असाइनमेंट जो है ये इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है। यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट की एक्सप्लेनेशन दी गई है। फिर 85 नंबर है वाइल द पीपल केम रैकेल स्नीक्ड इन थ्रू द विंडो। जब लोग आए तो रैकेल खिड़की से बाहर जा चुकी थी या जा चुका था। तो 85 नंबर में पूछा गया है कि ये कौन सा सेंटेंस है? तो दिस इज़ एक्चुअली कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहते हैं? वो सेंटेंस जिसमें कम से कम एक डिपेंडेंट और कम से कम एक इंडिपेंडेंट हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होगा। तो यहाँ पर रैकेल स्नीक्ड इन थ्रू द विंडो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है और वाइल द पीपल केम ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट मिलता है तो यहाँ पर हमारे पास बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 86 नंबर है शी लॉफ्ड एट द जोक। यहाँ पर लॉफ्ट जो है तो ये कौन सा टाइप ऑफ वर्ब है? ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? तो ये है ट्रांजिटिव। ये है इंट्रांजिटिव। वो वर्ब जिसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट वो एक्शन रिसीव ना कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर देखें शी लॉफ्ड एट द जोक,
ठीक है। तो ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वाला वर्ब होगा जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वो ये वर्ब को, एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा होगा, तो फिर उस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर ये इसको डायरेक्टली रिसीव नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर 87 नंबर है, इट डैश ड्रिजलिंग थ्रू आउट द प्रीवियस डे। इट डैश ड्रिजलिंग थ्रू आउट द प्रीवियस डे, तो इट kept ड्रिजलिंग थ्रू आउट द प्रीवियस डे। 88 नंबर है, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यू वुड लाइक डैश टू ड्रिंक। इफ़ यू वुड लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे, समथिंग। 89 नंबर है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग एज द ओरिजिनल वन। इसकी तरह मीनिंग वाला ऑप्शन कौन सा है? देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, तो यहाँ पर आ जाएगा इट मे रेन टुमारो। सी नंबर, इट मे रेन टुमारो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि इट मे रेन, बारिश हो सकती है। 90 नंबर है, राइट यूर डैश ऑन द टॉप ऑफ, राइट यूर नेम डैश ऑन द डैश द टॉप ऑफ द पेज, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा 8, राइट यूर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। 91 नंबर है, एंड फाइंड द फ्यूचर्स पेजेस वाइट एज स्नो, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है सिमिली का, क्योंकि हमने कहा था जब जहाँ पर भी एज लाइक या एज लाइक के वर्ड आ जाएं तो वहाँ पर सिमिली इस्तेमाल हुई होगी। 92 नंबर है, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू डिग्नेटरी। डिग्नेटरी का अपोजिट वर्ड यहाँ पर कौन सा है? तो डिग्नेटरी का अपोजिट वर्ड है नोबडी, कोई भी नहीं। 93 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ही इज़ डैश टीचर, तो ही इज़ अ टीचर, करेक्ट आर्टिकल लगाने थे तो हम यहाँ पर लगाएंगे आर्टिकल ए को। फिर 94 नंबर है, असलम डैश सिंस 23 जून, सो असलम हैड बिन टीचिंग, असलम हैड बिन टीचिंग सिंस 23 जुलाई 2007। 95 नंबर है, मशीन्स दैट फंक्शन ऑन द कंबाइंड मोशन ऑफ पुली एंड गियर सिस्टम इज़, या और वो कौन कौन से मशीन है जो कि मोशन ऑफ द पुली और गियर सिस्टम पर इकट्ठे काम करते हैं? तो वो है बाईसाइकिल, क्रेन, हैंड ड्रिल, तो ऑल ऑफ दीज ये सब। 96 नंबर है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो दोनों साइड्स पर हम स्क्वेयर्स लेंगे ताकि स्क्वेयर रूट को ख़त्म किया जा सके, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा और सॉल्व करने से यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 8, ऑप्शन ए। 97 नंबर है, हज़रत मोहम्मद ने देश भी दुश्मन की तरफ हाथ में मिट्टी उठाकर फेंकी थी और दुश्मन 2 ग्रोहों में भाग गए थे, तो वो कौन सा गज़वा था? वो था गज़वा हुनैन। गज़वा हुनैन में आपने अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाई और दुश्मन की तरफ फेंकी और वो 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए थे और भाग गए थे। 98 नंबर है, डैश द वेदर वॉज बर्बल्ड दे स्टिल वेंट आउटसाइड, so even though the weather was burbled they still went outside। 99 नंबर है, epitome means, epitome का मतलब है a perfect example, epitome कहते हैं एक बेहतरीन मिसाल को, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। 100 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, until my brother went to Brazil last year he dash outside of the United States, तो he had never been out of the United States, वो कभी यूनाइटेड स्टेट से बाहर नहीं गया था, he had never been। तो ये थी हमारी एसएसटी जनरल की पार्ट 2 की डिस्कशन। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।